मैं खाली सड़क के किनारे भागती चली जा रही थी। एक पल के लिए भी रुकना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि हम कभी भी मेरा पीछा कर सकते थे, मुझे पकड़ सकते थे। मैं अपने शरीर की सारी ताकत को जमा करके भाग रही थी, लेकिन जब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं और ज़्यादा भाग सकूं। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए सड़क के किनारे बैठ गई। इतनी ज़्यादा भागने से मेरी हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं एक कदम भी आगे चल सकूं, क्योंकि मैंने अब कभी 3 से 4 घंटे नहीं भागी थी। एक नन्ही सी जान को जन्म दिया था। कमजोरी के कारण मुझे चक्कर आने लगे थे, लेकिन मुझे अपनी नन्ही सी जान को, अपनी प्यारी सी बेटी को उन दरिंदों से बचाना था। इसलिए मैं अस्पताल से भाग आई थी। आम हालात में तो यह सोचना नामुमकिन था, लेकिन जिन हालातों से मैं गुजर रही थी उसमें मुझे यह सब करना ही पड़ा। मेरा नाम काव्या है और मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे चाचा और चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। चाचा तो मुझे प्यार करते थे, लेकिन चाची के लिए मैं सिर्फ बोझ थी। पूरा दिन काम करती थी और फिर सबके खाना खाने के बाद बचा कुचा खाना मुझे देती थी। मेरी चचेरी बहन अनीता के मंगेतर ने जब अनीता से मंगनी तोड़कर और मुझसे शादी करने के लिए पेशकश रखी तो चाची ने सर पर आसमान गिरा पड़ा तो गुस्से में भड़क पड़ी। मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही तकलीफ़ों से भरी थी। अनीता के मंगेतर ने मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा कांटे जो दिए थे। चाची ने मुझे बोला, बालों से घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर दिया और पूरा दिन खाने को कुछ न दिया था। चाचा मुझसे प्यार तो करते थे, लेकिन एक बूढ़े हो चुके थे और चाची के सामने उनकी कुछ नहीं चलती थी। अगले दिन चाची दिन बाहर निकला। एक जोड़ा मेरी तरफ से कहा था, इससे पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। मैं हक्का बिक्का से चाची की मुंह देख रही थी। दूसरे शहर में चाची की एक सहेली रहती थी। उनके बेटे से चाची ने मेरी शादी करवा दी थी। मैं चाची के टुकड़ों पर पलने वाले मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ना कि मेरी इतनी औकात ना थी कि मैं चाची से सवाल करूं कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वह कैसा है। इसलिए चुपचाप उनके फैसले के आगे सर झुका दिया। मैं चाचा के गले मिलकर बहुत रोई थी। चाचा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा था और मुझे दुआ दी थी कि जाओ बेटा, जहाँ रहो खुश रहो। मैं आदित्य की दुल्हन बनकर आदित्य के घर आ गई। मुझे लगा मेरा पति आदित्य के रूप में मुझे एक बड़ा सहारा मिल गया है। मेरी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप के प्यार की कमी थी, वह आदित्य पूरी करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि रिश्ता मेरे लिए जलते हुए अंगारों से कम नहीं होगा। आदित्य के घर में बहुत सारे लोग थे। आदित्य अपने घर में सबसे बड़े थे। आदित्य के छोटे उनके 6 बहन भाई थे और 3 बहन 3 भाई थे। आदित्य सबसे बड़े थे और मैं सोच रही थी कि मैं इस घर की बड़ी बहू बनकर आई हूँ, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। मैं तो इस घर में नौकरानी बनकर लाई गई थी। शादी की पहली रात आदित्य ने मेरे हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा, तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। वह पूरी रात अपनी बेपनाह मोहब्बत मुझ पर लुटाते रहे थे। आदित्य की बेपनाह मोहब्बत देखकर मुझे लगा था कि जैसे मेरे दिल की बंजर जमीन पर ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही हो। लेकिन जब खुशी भी मुझे ज़्यादा देर के लिए नहीं नसीब हुई थी। इस बार भी मैं खाली दामन ही रह गई थी। खुशियाँ इस बार भी मेरे पास आते आते रह गई थी। मुझे समझ आ गया था कि मेरी आजमाइशों का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे मेरी औकात अगले ही दिन समझ आ जाएगी। जब सुबह हुई तो सुबह मेरी सास नहीं, मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया था। दरवाज़ा खोलते हुए मुझ पर बरस पड़ी थी और मैं हक्का बक्का सी उनका मुंह देख रही थी। लगातार चीख कर बोलते ही चले जा रही थी। उनके शब्दों की आग मेरे पूरे शरीर को झुलसा रही थी। वह चीख चीख कर कह रही थी कि मैं तुझे यहाँ अप्यासी करने के लिए नहीं लाई हूँ। तू अनाथ को खाली हाथ में इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि तू मेरे घर का काम संभाल सके, बिना जबान हिलाए मेरे हर हुक्म को माने। तुझे इस घर में मैं एक नौकरानी के हैसियत से लाई हूँ। बहुरानी बनाने की कोशिश मत कर। 8 बजने वाले हैं और तुम महारानी की तरह पड़ी है। अब कब तक सो रही है? मैं चाची ने तो यह कहकर मुझे मेरे गले से बांध दिया कि तो बहुत ही मेहरानी है, सारा काम बिना किसी चू चाय से कर लेती हैं। लेकिन मेरी असर देखकर तो नहीं लगता। मैं आंसू पीती हुई कमरे से बाहर निकली। मेरी चाची ने जानबूझकर मुझे इस दलदल में ढकेला था।
जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मेरी बड़ी ननद कहने लगी, मेरे भाई को अपनी अदाओं के जाल में फंसाने की कोशिश मत करना। मेरा भाई सिर्फ मेरी माँ की सुनता है और किसी की नहीं। तुम इस घर में नौकरानी बनकर आई हो तो नौकरानी बनकर ही रहना। कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालना पड़े। अपनी ननद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह सीधे साफ शब्दों में मुझे धमका रही थी कि रहना है तो हमारी नौकरानी बनकर रहो, नहीं तो फिर नरक में चली जाओ, जहाँ से निकल कर आई थी। मैं चुपचाप वहाँ से किचन में चली गई। मेरी आंखों के कटोरे भीग चुके थे। मैं जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर में आदित्य उठकर आए। उन्होंने मुझे यह काम करते देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। मेरा दिल कट कर रह गया। मैं समझ गई कि मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही ताने सुन सुन के और दूसरों की गुलामी में गुजर जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों, जब से आदित्य को देखा, जो मैंने अपने दिल में एक खुश फहमी पाली थी कि मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया है, लेकिन जब यह उम्मीदें टूटी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैं टुकड़े टुकड़े हो गई थी। मेरी बड़ी ननद ने ठीक कहा था कि आदित्य अपनी माँ की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करता है। आदित्य अपनी माँ की हर सच्चाई, झूठी बात पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेता था। मेरी सास मेरी ना की गलतियाँ आदित्य को गिनती और आदित्य मुझे सबके सामने ही बेइज्जती कर देते। शुरू में तो मैंने अपनी आदित्य सफाई देने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने मेरी बात सुनना ही नहीं थी। वह तो बस अपनी माँ को सुनते थे। फिर मैंने भी चुप हो ली थी। सुबह से लेकर शाम तक मैं पागलों की तरह काम करती, और जब रात होती तो आदित्य अपना प्यार लुटाने के लिए तैयार बैठे होते थे। लेकिन उससे मुझे आदित्य का प्यार एकदम अर्थहीन लगता था। मेरा ठंडा रवैया देखकर आदित्य भी करवट लेकर सो जाते थे। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ी मात दी थी। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजर रहे थे कि तभी मेरी ज़िंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो मुझे अंदर तक सुकून दे गया। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मेरी सास मेरे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थी। और जब एक दिन मैं घर के काम करते करते अचानक बुरी तरह चकरा कर गिर गई, तो मजबूरन में मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया मैं उम्मीद से हूँ। इस खबर से मेरा अंदर एक नई जान फूंक दी। मैं खुशी से पागल हो रही थी। मेरा दिल ही दिल में सोच रही थी कि खुशखबरी आदित्य की सुनाऊंगी तो मैं कितना खुश होंगी। लेकिन मेरी खुशी मिट्टी में मिल गई जब मेरी सास ने कहा कि उन्हें बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार मैं खुद बनूंगी। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिल दहल सा गया था। लड़का या लड़की देना तो भगवान की मर्जी है, इसमें मैं बेचारी क्या कर सकती थी। लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि क्या मेरी सास को लड़का चाहिए, तो अगर मेरी लड़की हुई तो मेरी सास उसे नुकसान बहुत ज़रूर पहुंचाएंगी। मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को दुख में बदल दिया था। मैं दिन रात इसी चिंता में घुलती रहती कि अगर लड़की हो गई तो क्या होगा। मैंने कहा इस बार आदित्य से इस बारे में बात करना चाहे तो आदित्य ने मुझे टाल दिया। कहने लगे जो होगा देखा जाएगा, तुम अभी से इस फिक्र में क्यों घुली जा रही हो। तुम भगवान से दुआ करो कि वह बेटा ही हो। कभी कभी आदित्य पर मुझे हैरत होती थी। वे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते थे। आदित्य को अच्छी तरह मालूम था कि समझने के रूपा क्या क्या जुर्म ढाल जाते हैं और उनकी माँ का सलूक मेरे साथ कैसा है। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ से एक भी शब्द अपनी माँ को नहीं बोला था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और मेरे 6 महीने गुजर चुके थे, और ये 6 महीने मैंने रो रो कर काटे थे। मैं रो रो कर अपने भगवान से दुआएं मांगती है, भगवान जब मेरी बेटी होगी तो मैं यह लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे, क्योंकि मेरा दिल गवाही देता था कि मुझे मेरी बेटी ही होगी। लेकिन मैंने अपनी बेटी की पक्का फैसला कर लिया था कि अगर भगवान ने मुझे बेटी भी तो मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे आदित्य से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि आदित्य अपनी माँ की हर बात पर सर झुका देते और उनकी माँ को तो बेटा चाहिए था। जब आदित्य ने मेरे लिए ही इतना माँ को खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, तो फिर वह अपनी बेटी के लिए क्या करते। मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन मैं अभी बराबर वाले पूरे घर का काम करती थी। समय से लेकर रात तक पूरे घर काम करती थी। थक कर चूर हो जाती थी। खाने पीने का भी कोई खास इंतजाम नहीं था। जो कुछ मिल गया था वही खा लिया करती थी। कभी खाने का मन नहीं किया तो वैसे ही सो गई।
कोई गुनाहगार तो करने वाला था नहीं कि उठो खाना खा लो। आदित्य को कभी कभी अपनी नौकरी से काम के दूसरे शहर जाना पड़ता था और उन्हें वहाँ कई कई दिन लग जाते थे। ऐसे में हमारा आदित्य अपने काम से बाहर गए हुए थे, तभी मुझे दोबारा लेकर पेन शुरू हो गया। मैंने अपनी सास को बताया तो कहने लगी, पहले जो मैले कपड़े पड़े हैं उन्हें धो ले, फिर बाद में तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं हैरत से अपनी सास को देख रही थी कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। मैंने जैसे तैसे करके कपड़े धोए, फिर जाकर मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेकर गई, जहाँ कुछ ही देर में मैंने एक खुशखबरी खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया था। जब नर्स ने मुझे बताया कि तुमने एक बच्ची को जन्म दिया है तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं उस नर्स के हाथ जोड़ने लगी कि प्लीज़ मेरे घर वालों को अभी कुछ मत बताना। नर्स हैरत से मुझे देखने लगी, कहने लगी, ऐसा क्यों? मैंने उसे सारी बातें बता दी। मैंने उसे कहा कि मुझे यहाँ से भगा दो, नहीं तो वो लोग मेरी बच्ची को मार देंगे। वो नर्स रहम दिल थी। उसने मुझे एक चादर दी और मेरे बच्ची को इस कंबल में लपेट कर मेरे गोद में देकर कहा, तुम पीछे दरवाजे से निकल जाओ, तुम्हारे पास आधा घंटा है, मैं उन लोगों को संभाल लूँगी। मैंने उस और नर्स का शुक्रिया अदा किया और लेबर रूम में पीछे दरवाजे से भाग गई। भागते भागते मैं सड़क पर आ गई। भागते भागते मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि सड़क के किनारे बैठ गई। तभी एक गाड़ी वहाँ आकर रुकी और उसमें मुझे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत निकली। वह मेरे पास आए, कहने लगे, बेटी तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैंने उनसे कहा, हाँ मुझे एक छत चाहिए जहाँ मैं इज्जत से अपनी बेटी के साथ रह सकूँ। मैं उनकी नाजुक सी कली को सीने से लगाए रो रही थी और उन लोगों को मेरे पर तरस आ गया। मेरी हालात ऐसी नहीं थी कि वह लोग मुझसे और ज़्यादा सवाल जवाब करते। मुझसे कहने लगे, बेटी हमारे साथ हमारे घर चलो, हम अपने घर में अकेले रहते हैं, हम तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को अपने साथ रखने को तैयार हैं, जहाँ तुम इज्जत से अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। मेरे लिए वो लोग बिल्कुल अनजान थे, लेकिन मैं सड़क पर यूं ही कब तक बैठी रहती थी। चुपचाप बिना कुछ सोचे विचारे गाड़ी में जाकर बैठ गई। बोले मुझे अपने घर ले गया। घर क्या था, एक आलीशान कोठी थी। दोनों लोग अपने घर में अकेले रहते थे। नौकरानी की कमी थी, नौकरों की कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे आज मेरी बेटी को एक अलग से कमरा रहने के लिए दे दिया था और मुझसे कहा कि बेटा तुम हमें माँ और बाबूजी कह सकती हो, क्योंकि हम औलाद को तरसते रहते हैं। हमारा एक ही बेटा है जो विदेश में रहता है, जो कभी कभी ही हमसे मिलने आता है। माँ बाबूजी नहीं, मेरी बेटी का नाम सोनी रखा था, क्योंकि मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, एकदम गोल मटोर से मेरी चिट्ठी। मैं बहुत ही सुकून से माँ बाबूजी के साथ रह रही थी। वो लोग मेरी बेटी से बहुत प्यार करते, पूरा पूरा दिन अपनी गोद में खिलाते। मैंने उन्हें बता रखा था कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं। उन्हें बेटा चाहिए था, इसलिए वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे और इसलिए मैं अपनी बेटी से लेकर भाग आई। माँ बाबूजी ने कहा था कि तुम आराम से यहाँ रह सकती हो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं हैरान होती थी कि मैं कितनी बदनसीब थी कि मुझे सच्ची मोहब्बत कहीं भी नसीब नहीं हुई थी, और मेरी बेटी कितनी खुशनसीब है जिसे गैरों से सच्ची मोहब्बत मिली थी। मैं भी माँ बाबूजी का एक बेटी बनकर ख्याल रखती थी, उनकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती, उनकी सेवा करके मुझे खुशी मिलती थी और वह मुझे दुआएं देते नहीं थकते थे। कहते थे कि पिछले ज़रूर कोई अच्छे काम किए होंगे जो तुम हमें मिली। समय पर लगातार उड़ रहा था। अब मेरी बेटी 1 साल की होने वाली थी कि तभी माँ बाबूजी बीमार पड़ गए और बिस्तर से लग गए। मैं रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक बार बाबूजी मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, बेटा काव्या, मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह रखा है। मैंने तुमसे सगी बेटी से भी ज़्यादा मोहब्बत की है और सोने को तो मैं अपनी गोद में खिलाया है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मरने के बाद तुम बेसहारा हो जाओ। हमारी बीमारी का सुनकर हमारा बेटा विदेश से आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी शादी अपने बेटे से करा दूँ, फिर तुम और सोनी हमेशा इस घर में रहोगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबूजी के मुंह से यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं तो शादीशुदा थी, मैं भला अपने बेटे से शादी कैसे कर सकती थी? मैं अब भी आदित्य की पत्नी थी। मैंने मना करने के इरादे से बाबूजी की तरफ देखा
लेकिन उनकी उम्मीदें नज़र भरे मुझ पर टिकी हुई थी। मैंने मना करते करते रह गई। मैं कि बीमार इंसान का दिल नहीं तोड़ सकती थी। मैंने सोचकर जब उनका बेटा आ जाएगा तो सही बात बता दूंगी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति जिंदा है, और मुझे यकीन है वह मेरी बात को ज़रूर समझेगा और अपने माँ बाप को भी समझा लेगा। मेरी हाँ ने जैसे उनके अंदर एक नई जान फूंक दी थी। वो लोग कितनी खुशी से शादी की तैयारियां कर रहे थे कि मैं हैरान थी। मेरा एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। 2 दिन बाद उनका बेटा आने वाला था। आज घर में बहुत चहल मचल थी, बहुत ही रौनक थी। माँ बाबूजी ने बहुत घर को चमका रखा था क्योंकि आज ही उनका बेटा आने वाला था। मैं माँ बाबूजी के साथ बैठी थी। सोनी हमारे बीच ही खेल रही थी। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। माँ जी बोली मेरा बेटा आ गया। तभी उनका बेटा अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह तो आदित्य है, लेकिन आदित्य इनके बेटे कैसे हो सकते हैं? मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मैं बिजली की तेजी से सोनी की तरफ बढ़ी और उसे अपने गोद में उठा लिया और पीछे हटते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। आदित्य मेरी तरफ तेजी से बढ़े थे और कहने लगे, काव्या तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। आदित्य जितनी मेरे पास आ रहे थे मैं उतना ही दूर चली जा रही थी। आदित्य की अंदाज से बेचैन थी, बेताबी थी और अपनी बेटी से मिलने की तड़प रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो डर के मारे थप थप कांप रही थी। सोच भी नहीं सकती थी कि आदित्य से मेरा कोई सामना भी होगा। मेरे दिमाग में यही बात थी कि आदित्य मेरी बेटी को मुझसे छीन लेंगे। आदित्य मुझसे बार बार पूछ रहे थे, काव्या तुम कहाँ चली गई थी? प्लीज डरो मत, मैं तुम्हें कुछ और तुम्हारी बेटी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। हम दोनों ही इस वक्त भूल गए थे कि हमारे अलावा हमारे कमरे में माँ बाबूजी भी हैं। माँ बाबूजी हैरत से मुझे देखते तो कभी आदित्य को उनकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदित्य को तो, काव्या जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तो तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी याद किया, तुम्हारी याद में कितना तड़पता हूँ। बेटी की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन अगली खबर ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया कि तुम्हारी बेटी को लेकर फरार हो गई हो। माँ ने मुझे बताया था कि तुम अपने पुराने आशिक के साथ भाग गई हो, लेकिन मेरा दिल कहता था कि तुम किसी के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरे माँ से परेशान होकर अपनी बेटी को लेकर भाग गई हो। आदित्य सोनी को गोद में लेने के लिए मचल रहे थे, लेकिन मैं अब भी डर रही थी और सोनी से पीछे से चिपकाए खड़ी थी। मैं आदित्य पर कैसे भरोसा कर लेती, जिन्होंने 1 साल तक मेरे हक के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई थी। फिर कैसे भरोसा कर लेती कि आज उनके देंगे। अपनी बेटी के लिए मोहब्बत जाग गई है। वह तो अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाने वाले बेटे थे, और अपनी माँ को तो बेटा चाहिए था ना। बाबूजी औरत से हर सब कुछ देख रहे थे और हमसे बार बार पूछ रहे थे कि बेटा यह सब क्या है, क्योंकि उनकी नज़र में तो मैं विधवा थी और मैं भी यह जानना चाहती थी कि आदित्य उनके बेटे कैसे हो गए। जब बाबूजी ने मेरे सोनी को मेरे गोद से ले लिया था और अपनी गोद में बिठा लिया था, और फिर धीरे धीरे सारी गांठें खुलती जा रही थी। आदित्य माँ बाबूजी के बेटे थे। बचपन में उनके चाचा ने उनके गोद ले लिया था, क्योंकि उनके चाचा की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन भगवान की मर्जी, आदित्य को गोद लेते ही उनके घर बच्चों की लाइन लग गई थी। उनके घर 6 बच्चों ने जन्म लिया, 3 लड़के और 3 लड़कियां। आदित्य एक बड़ा भाई था जिसका नाम प्रसाद था। वह माँ बाबूजी के साथ रहता था, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में प्रसाद की मौत हो गई। माँ बाबूजी अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। उन्होंने अपने भाई से कहा कि आदित्य को मुझे दे दो, तुम्हारे घर तो भगवान की कृपा से 6 बच्चे हैं। लेकिन आदित्य की चाची एक लालची औरत थी। उनकी नज़र बाबूजी के पैसों पर थी। वह आदित्य के जरिए बाबूजी से पैसे ऐंठती रहती थी, इसलिए उन्होंने आदित्य को कभी माँ बाबूजी के पास नहीं आने दिया था और इन्हें अपने काबू में करके रखा। चाची उसे हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करती थी और वह माँ बाबूजी के पास आता और खूब पैसे लेकर जाता। आदित्य चाची से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसने बचपन से चाची को ही अपनी माँ के रूप में देखा था। इसलिए उसने सारी बातें खुशी खुशी मान लेता था।
एक बार चाची बाबूजी के पास आई और कहने लगी आदित्य की पढ़ाई के लिए एक मोटी रकम की जरूरत है। बेटी की पढ़ाई का सुनकर बाबूजी ने भी एक मोटी रकम चाची को दे दी थी, लेकिन चाची ने उस रकम को अपने खर्चे में ले लिया और आदित्य को वैसे ही बेटे मोटे स्कूल में पढ़ाई कराती रही। माँ बाबूजी यही समझते थे कि उनका बेटा विदेश में सेटल है, वहीं पढ़ाई की है, वही नौकरी करता है, लेकिन इनका बेटा तो यही कोई छोटी मोटी सी नौकरी करता था। आदित्य ने भी अपने माँ बाप को यही बात नहीं बताई थी कि उनके दुख होगा। वो कभी कभी साल 2 साल में अपने माँ बाप से मिलने आता था और वह यही दिखावा करता था कि वह विदेश से आया है। इस वक्त भी आदित्य चाची के घर में ही अपने माँ बाप से मिलने आया था, लेकिन मुझे और अपनी बच्ची को देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सका और अपनी सारा भेद खुल गया। आदित्य ने बताया कि जब तुम बच्ची को लेकर हॉस्पिटल से भाग गई थी तो उस दिन रात को मैं बहुत रोया था। मैं तो अपनी बच्ची की शक्ल भी नहीं देख पाया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ कितना जुल्म हुआ है और मैं कितना गलत था कि तुम्हारा पक्ष भी नहीं ले पाया था। और मैं तुम्हारे साथ 1 साल रहा और उन 1 साल में मुझे तुमसे शायद मोहब्बत हो गई थी, जो मुझे बाद में जाकर पता चली कि मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे और तुम्हारी बच्ची के लिए बहुत तड़पता था कि काश कहीं से तुम दोनों मिल जाए और मैं तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ। माँ बाबूजी ने मुझे सीने से लगा लिया, कहने लगे हम तो तुम्हारे अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले से ही हमारी बहू हो। उन्होंने सोनी को भी खूब प्यार किया। सोनी के लिए उनके प्यार से पहले भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब तो सोनी उनकी पोती थी। उन्होंने आदित्य शहादत तक तो तुम चाहो तो अपनी चाची के साथ रह सकते हो, लेकिन काव्या और सोनी हमारे साथ ही रहेंगे। हम लोग इन दोनों के बिना नहीं रह सकते। आदित्य बोले, नहीं बाबूजी, मैं अपनी बच्ची के लिए कोई और पत्नी के लिए बहुत तड़पता हूँ और मुझे तुम दोनों की तकलीफ़ का भी एहसास है कि बड़े भाई की मौत के बाद जब दोनों कितने अकेले रह गए हैं। चाचा की और चाची की भगवान ने बहुत सी औलाद दी है, लेकिन अब तो बिल्कुल अकेले हैं। चाचा और चाची अपने बच्चों के साथ खुश रह लेंगे, मैं अपने साथ ही रहूँगा और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहूँगा। आदित्य ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी आदित्य को माफ़ कर दिया, क्योंकि आदित्य की वजह से ही मुझे इतने प्यार करने वाले सास ससुर के रूप में माँ बाप मिले थे। आप मेरी फैमिली पूरी हो चुकी थी। प्यार करने वाले सांप शोरूम जान छुड़वाने वाला पति और एक प्यारी सी बेटी। अब मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। सच कहते हैं भगवान हमारा कभी बुरा नहीं चाहते, वे अपने बंदों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं। बस कभी कभी हम नसुक्के हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मुसीबतें पड़ने पर अपने भगवान से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत से काम लेने वालों पर और हर हाल में खुश रहने वाला भगवान भी हमसे खुश होते हैं। उनका बदला वह हमें ज़रूर देते हैं और मुझे मेरे भगवान ने मेरे आजमाइशों पर बदला दिया था। मुझे इतने प्यारे रिश्ते देकर धन्यवाद दोस्तों।